Welcome guys in my YouTube channel. Guys, this is my first study related video. So guys, keep support, and if you like my video then press like button and subscribe the channel. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम एंड वर्क, मतलब समय और काम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है. हम लोग इस चैप्टर को एकदम ईजी वे में सीखेंगे विदाउट फार्मूला. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे. तो ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है, बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है. तो हम लोग अब टोटल दोनों का काम निकालेंगे. टोटल वर्क को क्या होता है, ए और बी का एलसीएम. तो ए और बी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60. अब हम लोग क्षमता निकाल लेंगे. तो क्षमता क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल डेज, मतलब जितना वो काम किया है कितनों दिनों में किया है, तो उससे हम लोग क्षमता निकल जाएगा. तो टोटल काम कितना था, 60 था, और कितना दिन काम किया था, 20 दिन. तो डिवाइड कर देंगे तो 3 दिन उसका क्षमता निकल जाएगा, और बी का क्षमता कितना आ जाएगा, 2. तो आप देखेंगे वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे. तो टोटल वर्क कितना था, 60 था, और दोनों की क्षमता मिलकर कितने हो गई, 5. तो 7 को 5 से डिवाइड देंगे तो 12 दिन हो जाएंगे. सेकंड क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे. सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है. ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है. तो हम लोग ए और बी मतलब 12 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो उससे हम लोग टोटल वर्क निकल जाएगा. टोटल वर्क हो जाएगा 24. तो अब हम लोग क्षमता निकाल लेंगे. तो 24/12 इक्वल टू 2 और 24/24 इक्वल टू 1. अब दोनों मिलकर दोनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई, 2 + 1 इक्वल टू 3. और टोटल वर्क कितना हो गया हम लोग का, 24. टोटल वो दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे, तो टोटल वर्क को हम लोग उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे. तो टोटल वर्क हो गया 24 और उसकी क्षमता है 3. तो 24/3 इक्वल टू 8 डेज. थर्ड क्वेश्चन, ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 36 दिन में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे. तो ए उस किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 36 दिन में करता है. तो हम लोग टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं. तो टोटल वर्क निकालने के लिए 12 और 36 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36. अब हम ए की क्षमता निकालेंगे. तो ए की क्षमता निकालने के लिए 36 को हम लोग 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दिन. और बी का 36 से 36 को डिवाइड देंगे तो 1 दिन. तो ए की क्षमता कितना है, 3, और बी की क्षमता कितना है, 1. तो अब दोनों की क्षमता को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4. तो टोटल वर्क कितना हम लोग का, 36. तो हम लोग अब निकालना है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं. तो 36/4 इक्वल टू 9 दिन. तो दोनों मिलकर 9 दिन में काम को पूरा कर लेंगे. तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ए बी सी किसी काम को अलग अलग 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं. यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे. तो ए 20 दिन में करते हैं, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है. तो चलिए ए बी और सी तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. तो 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 60. तो टोटल वो कितना हो गया हम लोग का, 60. तो चलिए अब हम क्षमता निकाल लेते हैं. तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3. और बी का निकालना है तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5. और सी का निकालना है तो 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4. तो टोटल क्षमता हम लोग निकाल लेते हैं. तो टोटल क्षमता कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 + 5 + 4 यानी कि 12. तो टोटल क्षमता कितना हो गया हम लोग का, 12. और टोटल वर्क कितना हम लोग का, 60. तो हम लोग को निकालना क्या, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे. तो 60/12 इक्वल टू 5 डेज. तो चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है किंतु अपने बड़े बेटे की सहायता से इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं. उसका बेटा अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा. तो चलिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है. ए किसी काम को 5 दिन में करता है लेकिन वो अपने बेटे की मदद से वह काम को 3 दिन में ही कर लेता है. तो क्वेश्चन ये है कि उसका बेटा अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा. तो क्वेश्चन अलग है लेकिन प्रोसेस सेम है. तो हम लोग ए और ए प्लस बी दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं. तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा. तो अब देखते हैं कि क्षमता निकाल लेते हैं पहले. तो 15 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. तो ए और बी दोनों को मिलकर क्षमता कितना है, 5 का. लेकिन ए का क्षमता कितना है अकेले का, 3 का. तो ए का अगर 3 का है तो बी का कितना हो जाएगा,
2 का हो जाएगा क्षमता। तो हम लोग निकालना क्या है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग टोटल वर्क अगर हमको बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का टोटल डेज निकल जाएगा बी की। तो हम लोग 15 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल डेज निकल जाएगा कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल डेज कितना हो जाएगा 7.5 दिन। तो चलिए अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए और बी एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो गाइस ए प्लस बी उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग निकालना है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए प्लस बी जितना दिन काम किया और ए जितना दिन कार्य किया दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाता है 12। तो टोटल वर्क कितना हम लोग का 12। तो अब हम लोग क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता को निकालने के लिए 12/4 इक्वल टू कितना हो जाता है 3 और बी की क्षमता कितना है 12/6 इक्वल टू 2। तो ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितना है 3 और ए की टोटल क्षमता कितना है 2। तो ए प्लस बी इक्वल टू 3 है और ए की अकेले की क्षमता अगर 2 हुई तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग निकालना है कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो टोटल वो कितना है 12 और उसकी काम करने की क्षमता कितनी है 1। तो टोटल डेज हो जाएगा 12 डेज। तो चलिए आज का 7वां क्वेश्चन बनाते हैं। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर और सी और ए उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो प्रोसेस सेम है। हम लोग सबका पहले एलसीएम लेते हैं। तो ए प्लस बी का 12, बी प्लस सी का 8 और ए प्लस सी का 6। तो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24। तो पहले हम लोग फिर सिमिलर क्षमता निकाल लेंगे। तो 24/12 इक्वल टू 2। ए और बी का क्षमता कितना है 2 और बी और सी का क्षमता कितना हो जाएगा 3। ए और सी का क्षमता कितना हो जाएगा 4। तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा हम लोग का 2 + 3 + 4 इक्वल टू 9। तो सिमिलर नहीं देखिए ए डबल ए बी बी डबल बी सी सी डबल सी। तो 2a + 2b + 2c इक्वल टू 9। तो हम लोग ए को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो मतलब 2 को कॉमन ले लेंगे तो a + b + c और कॉमन को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ 4.5 हो जाएगा। तो a + c इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 4। दोनों की क्षमता कितना है 4 लेकिन a + b + c की कितना है 4.5। तो a + c की जगह हम लोग 4 को पुट कर देते हैं। तो a + c कितना है 4 + b इक्वल टू 4.5। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा क्षमता 0.5। तो b की क्षमता है 0.5 और टोटल वर्क कितना है 24। तो b उस काम को 24/0.5 यानी कि 48 दिन में पूरा कर लेगा। तो चलिए हम आज का 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको 7वें क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो डाउट आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है वे तीनों अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए + बी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। बी + सी उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। सी + ए उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो चलिए अब हम उसकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए + बी की क्षमता कितना हो जाएगी 60/20 इक्वल टू 3। सिमिलरली बी और सी की क्षमता कितना हो जाएगी 60/12 इक्वल टू 5 और सी और ए की क्षमता कितना हो जाएगी 60/15 इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए ए तो 2a + 2b + 2c इक्वल टू 12। अब 12 कहाँ से आ गया तो 12 है तीनों की क्षमता। तो तीनों की क्षमता कितना है 3 + 5 + 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ हम लोग 2 को कॉमन ले लिए तो a + b + c इक्वल टू 12। अब 2 को उस साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो a + b + c इक्वल टू 6 डेज। तो चलिए अब हम उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखें कि a + b + c का 6 दिन में वो पूरा काम पूरा कर लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन ये है कि वे तीनों अलग अलग कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे।
तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 डेज हम लोग को आ चुका है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ए और बी की काम करने की क्षमता कितना है, 3 की। तो हम लोग ए प्लस बी की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो 3 प्लस सी इक्वल टू 6, तो सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सी की काम करने की क्षमता कितना है, 3 की। तो टोटल कितना वर्क कितना है, 60। तो 60/3 इक्वल टू 20 डेज, मतलब वो सी उस काम को 20 दिन में पूरा कर लेगा। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, तो बी प्लस सी की क्षमता कितना है, 5 की। तो बी प्लस सी की जगह हम लोग 5 को पुट कर दिए। तो ए प्लस 5 इक्वल टू 6, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो ए की काम करने की क्षमता कितना है, 1। तो टोटल वर्क है 60/1 इक्वल टू 60 डेज, मतलब ए उस काम को 60 दिन में पूरा कर लेगा। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, तो ए प्लस सी मतलब सी प्लस ए की काम करने की क्षमता कितना है, 4। तो ए प्लस सी की जगह हम लोग 4 को पुट कर दिए और बी की जगह बी को। तो बी प्लस 4 इक्वल टू 6, तो बी इक्वल टू 2। तो बी की क्षमता कितना है, 2 की। टोटल वर्क कितना है, 60। तो 60/2 इक्वल टू 30 डेज, मतलब वो 30 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। तो चलिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो ए प्लस सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा चेंज है बट बहुत ईजी है। ए प्लस बी कितना दिन में पूरा कर लिए, 8 दिन में। बी प्लस सी 12 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में पूरा किया, 6 दिन में। तो निकालना है कि ए प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो गाइस सिमिलरली हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी सी का। तो 8 + 12 + 6 इक्वल टू 24। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। तो हम लोग एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क निकाल लिए, तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता आ जाएगा 24/8 इक्वल टू 3। ए प्लस बी का क्षमता 3, बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 24/12 इक्वल टू 2। और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 24/6 इक्वल टू 4। तो गाइस ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का दिया हुआ है 4, क्षमता 4 है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है हम लोग का, 3। नेक्स्ट प्रीवियस पेज में हम लोग देखें तो ए प्लस बी की जगह हम लोग 3 पुट कर दिए, प्लस सी इक्वल टू 4। तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली बी प्लस सी इक्वल टू 2 है, प्रीवियस पेज में देख लीजिएगा। तो बी की क्षमता कितना है हम लोग को निकालनी है और सी की क्षमता हम लोग निकाल चुके हैं 1। तो बी प्लस 1 इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो बी की क्षमता है 1। अब निकालेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 3, ये भी प्रीवियस पेज में है। तो बी की क्षमता हम लोग निकाल लिए 1, तो बी की जगह हम लोग 1 पुट कर दिए, ए की जगह ए पुट कर दिए, 3 की जगह 3 पुट कर दिए। तो ए प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। हम लोग निकालना क्या था, ए प्लस सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो पहले हम लोग ए प्लस सी की क्षमता निकालते हैं। ए की क्षमता है 2 और सी की क्षमता है 1, तो 2 + 1 इक्वल टू 3। तो हम लोग देखना है कि कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 24 और टोटल क्षमता कितना है, 3। तो टोटल वर्क बाय टोटल क्षमता इक्वल टू टोटल डेज। तो टोटल वर्क कितना है, 24/3 इक्वल टू 8 डेज। तो वो 8 दिन में पूरा काम को पूरा कर लेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।